Hello student, here is a NEET 2025 question, and if you like my videos please subscribe the channel and hit that like button. अब हम इस चैनल पे जो है नीट के पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। आज हमारे पास नीट का जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है इस बार का 2025 का, जो कि फ्लूइड से है, वो हम करवा रहे हैं। Consider a water tank shown in figure. It has one wall at x equal to L and can be taken to be very wide in z direction. When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid makes an angle theta naught, which is very less than 1 with the x-axis at x equal to L. If y is the height of surface, then equation for y is, और यहाँ पे हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, यानी थीटा साइन थीटा के बराबर है और साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है, और टेन थीटा अपन को पता है स्लोप दैट इज डी बाई डी एक्स के बराबर है। अब देखिए वॉल जो है ये एक्स इक्वल टू एल पे है और वहाँ पे एंगल थीटा नॉट बन रहा है, और वो भी बहुत स्मॉल है, यानी कहीं ना कहीं ये जो ज़्यादा राइज नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा राइज करता तो ये एंगल थोड़ा स्टिप होना था, तो ज़्यादा राइज नहीं किया, यानी कर्व बहुत ही कम है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही लार्ज है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में अपन को डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर या डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, और मैंने इसके लिए थोड़े 3D डायग्राम भी बनाए हैं। तो मैंने पहले कंटेनर बनाया है, आप ये मान लीजिए एक बार के लिए कि कंटेनर जो जेड डायरेक्शन में है वो बहुत ही लॉन्ग है, ठीक है, और उसकी लंबाई हमने जेड ही ले ली। जो वाटर अपने मिनिमल लेवल से राइज किया है किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए, वो है वाई, और ये जो छोटा पोर्शन आपको दिख रहा है इसी का मैंने 3D वर्जन फिगर नंबर 2 में बनाया है, जिसमें मैंने बेस की लेंथ dx ली है। आप अगर देखेंगे कि ऊपर कर्व बहुत कम है, जैसा कि मैंने समझाया, तो ऊपर आप इसको ऑलमोस्ट क्यूबॉइड मान सकते हैं जब अपन वॉल्यूम निकालेंगे बाद में उस केस के लिए। अभी के लिए आप देखिए कि सरफेस टेंशन ये जो है पोर्शन वाटर का ये राइज किया है, राइट, नॉर्मल लेवल से। क्यों? ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ऊपर भी इसके फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ भी ऑब्लिकली दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ऊपर की तरफ थोड़ा एंगल ज़्यादा होगा ड्यू टू कर्व, तो मान लेते वो एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा है या डी थीटा है, और नीचे की तरफ वो थीटा है। तो आप अगर इन जो फोर्स है उसके कंपोनेंट लेंगे तो अपन को वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा। अच्छा, वाई डायरेक्शन में ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन सरफेस टेंशन से लिंक करना चाह रहे हैं, और सरफेस टेंशन की वजह से ये राइज किया है, तो हम वेट ऑफ लिक्विड जितना राइज हुआ है उसको ये नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जो सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है उसको ये इक्वल रखेंगे। तो एफ साइन थीटा प्लस डी थीटा, और नीचे जब आप इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो एफ साइन थीटा आ जाएगा। आपको पता ही है कि थीटा यहाँ बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा को हम थीटा ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन लिखें, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली वो तो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स जीरो है। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना है? तो वो है एफ साइन हटा देते हैं, तो एफ थीटा प्लस डी थीटा, और उसमें से एफ थीटा घटा दो, और ये फोर्स इक्वल होना चाहिए वेट ऑफ लिक्विड के, दैट इज एम जी के। एम क्या है? यहाँ पे जो हमने ये फिगर नंबर 2 में पोर्शन बनाया है उसका मास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ डी थीटा इज इक्वल टू, अच्छा एफ दोनों सेम लिया, आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन कहाँ लग रहा है, वो जेड डायरेक्शन में इसकी जो लेंथ है उसके लग रहा है, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम रहता है, और जेड डायरेक्शन में इसकी जो लेंथ है वो दोनों जो कर्व है हमारे उसके दोनों साइड सेम है, तो फोर्स जो हो जाएगा वो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ यानी एस इंटू जेड हो जाएगा। वो हम आगे पुट करेंगे, मास दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कितना है फिगर नंबर 2 में, तो आप देखेंगे इसका लेंथ एक्स है, डी एक्स है, इसका हाइट वाई है, और इसका डेप्थ जो है जेड है, ठीक है। ये तो हो गया इसका वॉल्यूम और डेंसिटी मास इंटू जी। और फोर्स का वैल्यू रखते हैं हम, आ जाएगा एस इंटू जेड डी थीटा रो डी एक्स वाई जेड जी। अच्छा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ पे पाएंगे कि हमारे पास आ रहा है एस डी थीटा इज इक्वल टू रो डी एक्स वाई जी। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए, हमको तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स चाहिए, तो आप हमको क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है कि वाई जो है, सॉरी थीटा जो है वो डी वाई डी एक्स के बराबर है। तो अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे डी थीटा डी एक्स, ठीक है ना, आप देखेंगे ये थीटा डी वाई डी एक्स के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि टेन थीटा डी वाई डी एक्स के बराबर होता है, और यहाँ पे एंगल स्मॉल है, तो क्वेश्चन में वैल्यू दी रखी है। तो डी थीटा डी एक्स जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब बस यहाँ पे डी थीटा
डी एक्स की वैल्यू डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लेस कर दीजिए। तो एस इंटू डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इज एज गुड एज रो जी इंटू वाई। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो जी बाय एस इंटू वाई। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है मेथड, तो आप वो मेथड भी देखिए। तो यहाँ पे अपन यंग लेप्लास इक्वेशन का यूज लेंगे, आपने देखी भी होगी वो। तो वो इक्वेशन ये बोलती है कि जब भी हमारे पास एक कर्व सरफेस है लिक्विड का, तो एक तरफ प्रेशर ज़्यादा है और एक तरफ प्रेशर कम है, तो जो ये एक्सेस प्रेशर होता है, ये मेथड 2 है हमारा, वो किसके बराबर होता है? सरफेस टेंशन इंटू 1/रेडियस 1 1/रेडियस 2। ये क्या है? दोनों प्रिंसिपल रेडियस लेनी है। अब ये क्या होता है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम पहले। तो ये जो हमारा डेल्टा पी है, आप पाएंगे कि ये डेल्टा पी ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड के राइज के लिए। तो यही रो जी इंटू वाई, यानी यही क्या होता है? डेल्टा पी प्रेशर का डिफरेंस है, दैट इज रो जी एच, तो यहाँ रो जी वाई हो जाएगा एस। अब आपको मैं लाता हूँ रेडियस नंबर 1 और रेडियस नंबर 2 पे। यहाँ पे आप देख रहे कर्व कुछ ऐसा है, और अगर आप 3D में जाएंगे तो इस पार्ट का कोई रेडियस नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं रेडियस नहीं है, नहीं इनफाइनाइट रेडियस है, नहीं कर्व नहीं है, ठीक है, कर्व नहीं है। अब जेड एक्सिस में कोई कर्व नहीं है, कर्व जो है एक्स वाई प्लेन में है, कर्व जो है कंप्लीटली एक्स वाई प्लेन में है। तो एक रेडियस तो इसकी मान लेते हैं आर है, ठीक है, ये वाली जो ये कर्व कर रहा है, ये वाली जो रेडियस है ये तो इसकी आप आर मान लीजिए, और जो जेड डायरेक्शन में इसके पास कोई रेडियस नहीं है, तो ये जो सरफेस है, देखिए मैं एक बार और बना देता हूँ, ये रेडियस तो आप इसकी आर मान लीजिए, लेकिन जो जेड डायरेक्शन में इसकी लेंथ एक्सटेंड हो रही है, वहाँ पे आप देखेंगे अगर एकदम स्ट्रेट है तो एक रेडियस तो हम इसकी आर मान लेते हैं, और एक रेडियस इसकी बिल्कुल इनफाइनाइट है, यानी फ्लैट पार्ट की रेडियस कितनी होती है? फ्लैट पार्ट की, स्ट्रेट पार्ट की इनफाइनाइट होती है। तो 1/इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा रो जी वाई एस बाय आर। अब बस आपको थोड़ी मैथ्स यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं सॉल्यूशन नंबर 1 को प्रेफर करता हूँ। स्टिल अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर रेड टू 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पाएंगे कि डी वाई डी एक्स तो बहुत ही स्मॉल है, तो उसका स्क्वायर तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रो जी वाई एस और 1/r की वैल्यू है हमारे पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट रो वाई ओवर रो जी ओवर एस इंटू वाई। तो ये दूसरा मेथड भी है, लेकिन इसमें ये कैलकुलस वाला फार्मूला अपने काम आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। और मुझे लगता है कई लोगों को यहाँ पे डाउट हो सकता है कि आपने ये रेडियस कैसे लिया है। आप थोड़ा फील कीजिए कि जेड डायरेक्शन में ये बिल्कुल भी कर्व नहीं है, सिर्फ जेड डायरेक्शन में देखो तो जो कर्व है वो एक्स और वाई में है। थैंक यू।